इस हॉरर जोनर की कहानी की शुरुआत में हमें एक हैप्पी कपल दिखाया जाता है जिसमें लड़की का नाम माया और लड़के का नाम जेमी होता है। यह दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। माया को अभी रिसेंटली ही पता चला है कि वो प्रेग्नेंट है और इसी बात से वो बहुत खुश होती है। इस पल को सेलिब्रेट करने के लिए जेमी ड्रिंक लाने के लिए जाता है, लेकिन रास्ते में कुछ टपोरी लोग पैसे के लिए जेमी को रोकना चाहते हैं। लेकिन जेमी इन लोगों को अनदेखा करता हुआ ड्रिंक लेकर अपने घर आ जाता है, लेकिन यह लोग जेमी के पीछे पीछे आ जाते हैं और जेमी को मारना शुरू कर देते हैं। माया उस वक्त बाथरूम में होती है, लेकिन ये लोग बाथरूम को तोड़कर अंदर आ जाते हैं और माया को भी मारने लगते हैं। लेकिन समहाउ माया किसी तरह इनसे बच जाती है और उन्हें अपने घर से जाने के लिए मजबूर कर देती है। यहाँ जेमी और माया इस इंसिडेंट से काफी दुखी होते हैं और जेमी को इस बात का दुख होता है कि वो माया की रक्षा नहीं कर सका। किसी दूसरी लोकेशन पर दिखाया जाता है कि एक औरत की मौत हो गई है और ये औरत और कोई नहीं बल्कि जेमी की आंटी होती है। इसलिए जेमी और माया अपनी आंटी के घर रहने के लिए आते हैं क्योंकि अब उनके घर में कोई भी नहीं है। यहाँ दोनों घने जंगलों में मौजूद एक घर में आते हैं जहाँ उनकी मुलाकात एक औरत से होती है। यह औरत बताती है कि जेमी की आंटी, जिनका नाम मेव था, वो बहुत अच्छी थी और काफी मजाकिया किस्म की थी, लेकिन वो उन्हें कुछ और दिखाती है जो उन्हें सरप्राइज कर देता। वैसे ये लेडी अपना नाम नियाम बताती है। यह इन दोनों को एक ऐसी जगह पर लेकर जाती है जहाँ एक छोटा सा दरवाजा और एक लंबी दीवार होती है। नियाम बताती है कि तुम्हारी आंटी यहाँ हर रोज सूरज ढलने से पहले एक मांस का टुकड़ा रखती थी। इस पर माया पूछती है कि भला किस लिए। इस पर नियम बताती है कि उन छोटे लोगों के लिए जिन्हें वो रेड कैप बुलाती हैं और जो इस दीवार के पीछे रहते हैं। नियम बताते हैं कि तुम्हारी आंटी ऐसे पुराने परंपरा पर बहुत बिलीव करती थी, पर फिर उन्हें तुम्हारे अंकल से प्यार हुआ, उनका परिवार बस गया, पर इन सब के कारण तुम्हारी आंटी इन छोटे लोगों को भूल गई, जिसके कारण बाद में उनके पति और बच्चे की मौत हो गई। इसलिए तुम्हारी आंटी को ऐसा लगने लगा कि अगर इन्हें खाना दिया जाए तो सब कुछ ठीक होगा। इसलिए तब से ये परंपरा शुरू हुई। इसलिए तुम्हें भी ये परंपरा बंद नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम भी इस परंपरा को आगे बढ़ाओ, क्योंकि मैंने मेव से ये वादा किया था। मेव यानी कि जेमी की आंटी। तब माया हाँ बोलती है कि भाई इतने बड़े घर के बदले में अगर मुझे हर रोज छोटा सा काम करना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं, और बोलती है कि मैं वादा करती हूँ कि मैं इस परंपरा को आगे बढ़ाऊंगी। अब वो लोग इस नए घर में शिफ्ट करते हैं और अपने सभी सामान को शिफ्ट करने का काम करने लगते हैं। माया को यहाँ पर एक फोटो मिलती है जिसमें एक लड़की होती है, पर इनके घर का सामान और छत भी टूटा हुआ होता है। इसलिए वो लोग विलियम फैमिली को हायर करते हैं जो ऐसे काम किया करते थे। लौटते वक्त वो लोग एक शॉपिंग मॉल में जाते हैं जहां मॉल का मालिक उनसे पैसे लेने से मना कर देता है क्योंकि वो लोग आंटी मेव के रिश्तेदार थे। यहाँ से वो लोग एक बार में जाते हैं जहां घुसते ही सभी लोग उन दोनों की तरफ अजीब तरीके से घूरने लगते हैं और फिर अचानक से उनका स्वागत करते हैं। यह बार दरअसल नियाम का ही होता है। यहाँ यह लोग रूडी नाम के एक बुढ़े से मिलते हैं जो थोड़ा अजीब था, इसलिए नियाम उसे अपने बार से निकाल देती है। यहाँ नियाम माया को पूछती है कि क्या तुमने उन्हें खाना दिया। इस पर माया बोलती है कि नहीं, वो भूल गई। इस पर नियम माया को समझाती है कि उसे ऐसा कतई नहीं करना चाहिए। उसे हर रोज उन छोटे लोगों को खाना देना ही होगा, नहीं तो वो गुस्सा आ जाएंगे और ये तुम्हारे परिवार के लिए तो अच्छा कतई नहीं होने वाला। यहाँ नियम माया को बताती है कि उसने एक बार उन्हें देखा था, वो बहुत ही डरावने और खतरनाक है और तुमने वादा किया है तो अब तुम्हें यह वादा नहीं तोड़ना चाहिए। इधर दूसरी तरफ रूडी नाम का ये आदमी जो थोड़ी देर पहले ही नियम के बार में था, अपने कुत्ते मौली को खोजते हुए जंगलों में जाता है जहां वो रेड कैप का शिकार बन जाता है। तो क्या माया की भूल ने शहर के एक आम आदमी को रेड कैप का खाना बना दिया था। इधर दूसरी तरफ माया और जेमी के यहाँ विलियम और उसके फैमिली के लोग आते हैं, पर ये सभी बहुत अजीब होते हैं और माया और जेमी को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसी सुबह वो लोग अपनी आंटी के कब्र पर जाते हैं जहाँ उन्हें वहाँ के फादर से पता चलता है कि यहाँ सिर्फ आंटी मेव और उनके पति की ही बॉडी दफन है, क्योंकि उनके बच्चे की बॉडी उन्हें कभी नहीं मिली। यह बात माया को बहुत अजीब लगती है कि नियाम ने बताया था कि उनके बच्चे की मौत निमोनिया से हुई थी, तो फिर बॉडी कहाँ गई। वहाँ से ये लोग नियाम से मिलने के लिए आते हैं जहाँ नियाम उन्हें बताती है कि लास्ट नाइट से रूडी और उसका कुत्ता मौली भी गायब है और वो कहीं नहीं मिल रहे हैं। माया नियाम को पूछती है कि आंटी मेव की बच्ची के साथ क्या हुआ, कि फादर ने तो बताया कि उस बच्ची की बॉडी मिली ही नहीं, तो आखिर वो बॉडी गई कहाँ। यहाँ नियाम बताती है कि असल में मेव ने रेड कैप लोगों के साथ अपने पति और इस गांव की लोगों की भलाई के लिए एक सौदा किया था। आंटी मेव ने अपनी बच्ची
और हर रोज एक मांस के टुकड़े के बदले रेड कैप से उसके पति की सेहत और गांव के लोगों की सलामती मांगी। इसलिए जब तक यह परंपरा चलती रहेगी तब तक वो लोग इस दीवार के इस पार नहीं आएंगे। पर माया को यह बात बहुत अजीब लगती है, क्योंकि भला एक माँ अपनी बेटी का सौदा कैसे कर सकती थी। उस शाम जब माया अपने घर आती है तो अपने बाथरूम में विलियम फैमिली के इस मोटे आदमी जिसका नाम इयोन है उसको खिड़की से झांकते देखकर डर जाती है। इस बात पर विलियम उर्फ डैडी माया और जेमी से माफी मांगता है और बताता है कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। शाम में माया रेड कैप के दरवाजे पर जाकर मांस का टुकड़ा रख आती है और एक ही पल में वो टुकड़ा वहाँ से गायब हो जाता है। दूसरे दिन वापस से इयोन माया के बेडरूम के ग्लास का विंडो तोड़ देता है, जिससे वापस से माया के पति जेमी और वेलेन के दूसरे बेटे किलियन के साथ गर्मा गर्मी होने लगती है। पर तभी वेलेन वहाँ आकर इयोन को उसकी गलती के लिए पीटने लगता है, पर माया बीच में आकर इयोन को बचा लेती है। उसके बाद माया गार्डन एरिया में जाकर काम कर रही होती है, तभी उसे रूडी के कुत्ते की आवाज सुनाई देती है जो दीवार के उस पार से आ रही थी। माया को लगता है कि शायद रूडी और उसका कुत्ता दीवार के दूसरी ओर वाले जंगल में है, इसलिए माया वहां जाती है। पर वहां सिर्फ रूडी का कुत्ता मौली ही मिलता है। पर वहां माया को एक छोटी सी गुफा दिखाई देती है। अंदर जाने पर माया को मांस की बदबू और बहुत सारी हड्डियां दिखती है। माया डर कर वहाँ से वापस आने लगती है। तभी माया इयोन को वहाँ बैठ देखती है, जहाँ इयोन माया को जान से मारने की कोशिश करता है और यह सीन यहीं कट हो जाता है। यहाँ से सीन दूसरे सीन पर जंप होता है, जहाँ माया किसी तरह जेमी के पास जाती है और उसे भी अपने साथ जंगल ले जाती है, जहाँ माया जेमी को बताती है कि इयोन ने उस पर जानलेवा हमला किया था। और जब माया मदद के लिए चिल्ला रही थी, उसी वक्त रेड कैप के लोगों ने आकर माया को इयोन से बचाया और इयोन को अपने साथ घसीटते हुए ले गए। पर माया की इस बात पर जेमी को विश्वास नहीं होता। यहाँ माया को जेमी के व्यवहार में कुछ बदलाव नजर आता है। जेमी पहले से बहुत ज्यादा गुस्सा और चिल्ला रहा था, पर दरअसल पहले वो एक शांत इंसान हुआ करता था। इधर वेलेन की फैमिली भी इयोन को खोज रही थी। किलियन को ऐसा लगता है कि जरूर जिमी ने ही इयोन के साथ कुछ किया होगा। उसी रात माया के घर में रेड कैप का एक मेंबर आता है और माया को एक बैग में कुछ देकर जाता है। साथ ही वो इस बात से खुश नजर आता है कि माया एक बच्चे को जन्म देने वाली है। माया किसी तरह उस रेड कैप की फोटो भी खींचती है। माया जब इस बैग में देखती है तो इसमें इयोन का सर होता है। वो जल्दी से जेमी को ये सब बताती है और उसे फोटो भी दिखाती है कि उसने रेड कैप की फोटो खींची है, पर उस फोटो में जेमी को कोई भी नजर नहीं आता। जेमी इयोन के सर को देखकर बहुत डर जाता है, पर तभी वेलेन की फैमिली जेमी और माया के यहाँ आते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इयोन को इन्होंने ही कुछ किया होगा। जेमी को पता था कि वो अकेले इन सभी लोगों का सामना नहीं कर पाएगा, क्योंकि जेमी हमेशा से ही हीन भावना का शिकार था। इसलिए जेमी माया को घर के दूसरे रास्ते से भागने को कहता है। माया वो बैग लेकर भाग रही होती है, तभी वो बैग नीचे गिर जाता है, जो वेलन फैमिली के इस मेंबर को मिल जाता है, जिसमें इयोन का सर देखकर इसके होश उड़ जाते हैं। इधर माया वापस से रेड कैप के एरिया में जाती है और उनसे मदद मांगती है। इधर वेलन और किलियन को भी इयोन के सर वाले बैग के बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो जेमी को मारने ही वाले होते हैं कि तभी रेड कैप के लोग वहां आने लगते हैं और एक एक करके वेलन फैमिली के सभी मेंबर को मार देते हैं और उनकी डेड बॉडीज को अपने साथ ले जाने लगते हैं। अब जेमी को भी रेड कैप पर बिलीव हो गया था। इधर माया भी एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन दूसरे दिन अचानक से माया को उसका बच्चा कहीं दिखाई नहीं देता। माया समझ जाती कि जरूर उसके बच्चे को भी रेड कैप के लोग ले गए होंगे। माया वापस से उस जंगल में मौजूद उसी गुफा के अंदर जाती है। तब वहाँ वो एक बूढ़ी औरत को देखती है जो माया के बच्चे के साथ बैठी हुई थी। यहाँ माया उस बूढ़ी औरत और उसके हाथ के डॉल को देखकर समझ जाती कि ये आंटी मेव की ही बेटी है, जिसकी फोटो माया ने देखा था। आंटी मेव की बेटी का यह हाल शायद रेड कैप के लोगों के साथ रहने की वजह से हुआ होगा। यहाँ यह बूढ़ी औरत माया को बोलती है कि तुमने मदद मांगी तो तुम्हें मदद मिली, पर अब तुम्हारा बच्चा यहीं रहेगा। ठीक ऐसा मेरे साथ भी हुआ था जब मैं छोटी थी। पर माया ये सब मानने से इनकार कर देती है और एक रेड कैप और इस बूढ़ी औरत को मार डालती है। इससे सभी रेड कैप माया के सामने झुक जाते हैं और अब माया को मदर रेड कैप कहकर बुलाने लगते हैं। इधर जेमी जब माया को खोजते हुए बाहर आता है तो दरवाजे पर अपने बच्चे को देखता है और माया खून से लथपथ बाहर खड़ी मुस्कुरा रही होती है और सभी रेड कैप चारों ओर से उसे घेरे हुए मदर रेड कैप कहकर नाच रहे होते हैं। यानी अब माया इन रेड कैप की नई मदर थी।
और वो भी उनके साथ रहने वाली थी। और ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों आई होप आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद और अच्छे से समझ आया होगा। इन केस आपको इस मूवी में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे वो डाउट पूछ सकते हैं। ऐसी और अमेजिंग मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए सुपर नेचुरल पावर से दूर रहें।